गंगूबाई काठियावाड़ी के ट्रेलर ने धूम मचा दी। फिल्म 25 फरवरी को रिलीज हो रही है, लेकिन क्या आप गंगा हरिदास यानी गंगूबाई की असली कहानी जानते हैं? जानिए कौन था करीम लाला जिसका किरदार निभा रहे अजय देवगन, और आखिर क्यों गंगूबाई को कहते हैं माफिया क्वीन। आज इस वीडियो में बात करेंगे गंगूबाई काठियावाड़ी की असली कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। गंगूबाई काठियावाड़ी का नया ट्रेलर आप लोगों ने देख लिया होगा। संजय लीला भंसाली के इस फिल्म के ट्रेलर ने रोंगटे खड़े कर दी। मुर्दाबाद के नारों के बीच जब गंगूबाई बनी आलिया भट्ट की बेखौफ एंट्री होती है तो उनके दमदार डायलॉग के अलावा आज और कुछ दिखाई और सुनाई नहीं देता। इस फिल्म की कहानी मुंबई माफिया क्वीन कहे जाने वाली गंगूबाई काठियावाड़ी की असली कहानी पर बेस है। वो गंगूबाई जो बेखौफ थी, उस दुनिया पर राज करती थी जिसमें औरतों के खड़े होने पर ही उससे बच्चलन कहने लगते थे। लेकिन गंगूबाई से सब प्यार करते थे, उनका सम्मान करते थे, इसलिए कहते थे गंगूबाई काठियावाड़ी। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में गंगूबाई ऐसा नाम है जिसके कोठे पर उसकी इजाजत के बिना बड़े से बड़ा गैंगस्टर भी कदम नहीं रख सकता था। वो सेक्स वर्कर के हित में काम करती थी और उनके लिए भी काम करती थी। गंगूबाई के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आजाद मैदान में उसके भाषण को 60 के दशक में हर बड़े अखबार ने जगह दी थी। ट्रेलर के आखिर में आपने वो सीन जरूर देखा होगा जहां गंगूबाई कहती है, कल लिख देना अखबार में कि आजाद मैदान में गंगूबाई ने आंखें झुकाकर नहीं, आंखें मिलाकर अपने हक की बात की थी। गंगूबाई की कहानी जानने से पहले उसे समझना जरूरी। कहते हैं कि अपराध की दुनिया में कोई भी अपनी मर्जी से नहीं उतरता। उसे बुराई की ओर ढकेलती उसकी जिंदगी, उसके साथ हो रहा अन्याय। खासकर तब जब गंगूबाई चीख कर ये कहती है, अरे जब शक्ति, समृद्धि और संपत्ति तीनों ही औरतें हैं तो इस मर्दों को किस बात का है गुरु। गंगूबाई काठियावाड़ी की फिल्म मशहूर पत्रकार और लेखक एस हुसैन जैदी की किताब माफिया किंग्स ऑफ मुंबई पर बेस है। गंगूबाई का असली नाम गंगा हरिजीवन दास था, लेकिन धोखे से और शोषण से इस पवित्र गंगा से उसकी मासूमियत छीन ली। गुजरात की गंगा हरिजीवन दास कब गंगूबाई बनी न उसे पता चला और न ही दुनिया को इसकी खबर हुई। और मुंबई के सबसे नामचीन वैश्यालय की मालकिन बन गई। जिस पुलिस, समाज और गैंगस्टर ने कभी उसके साथ बुरा किया था, उन सब के बीच में पालथी मारकर बैठ गई और ऐलान कर दिया कि है हिम्मत तो बिना मर्जी कर आके दिखाई। गंगा हरिजीवन दास गुजरात के काठियावाड़ में रहने वाली थी, इसलिए उसे बाद में गंगूबाई काठियावाड़ा पुकारने लगे। एक संपन्न परिवार में पैदा हुई गंगा का सपना था कि बड़ी होकर वो एक्ट्रेस बने। माँ बाप ने बेटी को बड़े प्यार से पाला था, लेकिन कॉलेज के दिनों में गंगा को प्यार हो गया। प्यार गलत नहीं था, लेकिन 16 साल की उम्र में उसे जिससे प्यार हुआ था वो गलत था। यह गंगा की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। गंगा उससे प्यार करती थी। गंगा को उसके पिता के अकाउंटेंट रमनिक लाल से इश्क हुआ। परिवार वाले इसके खिलाफ थे और गंगा को एक्ट्रेस भी बनना था, इसलिए वो रमनिक के साथ भागकर मुंबई आ गई। गंगा और रमनिक ने शादी कर ली, लेकिन अभी गंगा मुंबई के चकाचौंध को निहार ही रही थी कि दरिंदे पति रमनिक लाल ने उसे महज 500 रुपए में कमाटीपुरा के एक वेश्यालय को बेच दिया। लाचार और मासूम गंगा के जिस्म का हर दिन सौदा होने लगा। दिन और रात आंसुओं में बीतने लगे। वो रोती थी, बिलखती थी, खुद को और अपने प्यार को कोसती थी। कमाटीपुरा में 60 के उस दशक में माफिया डॉन करीम लाला का सिक्का चलता था। फिल्म में एक किरदार अजय देवगन निभा रहे। करीम लाला गुंडा जरूर था, लेकिन नेक दिल इंसान था। ट्रेलर ने आपने डायलॉग जरूर सुना होगा, लाला को घर बसते हुए देखना पसंद है, उजड़ते हुए नहीं। एक बार की बात है, करीम लाला के गुंडे की नजर गंगा पर पड़ी। वो वैशी ने गंगा का रेप किया। गंगा इंसाफ मांगने करीम लाला के पास गई और करीम लाला ने न सिर्फ इंसाफ किया बल्कि गंगा को अपनी मुंह बोली बहन मान लिया। इसके बाद गंगा की जिंदगी बदल गई और यहीं से गंगा की गंगूबाई काठियावाड़ी बनने की कहानी शुरू हुई। करीम लाला की बहन बनने के बाद कमाटीपुरा में गंगूबाई का कद बढ़ गया। अब वो कोठे वाली गंगूबाई बन गई। कमाटीपुरा की पूरी कमान अब गंगूबाई के हाथ में आ गई। कोठा चलाना गंगूबाई का काम था, लेकिन वो नेक दिल थी, इसलिए सेक्स वर्कर के लिए वो गंगू मां थी। बताया जाता है कि गंगूबाई ने अपनी वेश्यालय में कभी किसी लड़के के साथ जबरदस्ती होने न दी। वो उसी को कोठे पर रखती थी जो अपनी मर्जी से आती थी। गंगूबाई सेक्स वर्कर के अधिकारों के लिए एक आवाज बन गई। गंगूबाई की धमक ऐसी थी कि उसकी इजाजत के बिना कोई भी गैंगस्टर या बड़े से बड़ा माफिया कोठे या कमाटीपुरा में भी कदम नहीं रख सकता था। गंगूबाई ने अपने जीवन में न सिर्फ सेक्स वर्कर के लिए काम किया बल्कि अनाथ बच्चों के लिए भी सहारा बनी। गंगूबाई ने कई बच्चों को गोद लिया। ये बच्चे या तो अनाथ थे या बेघर। इन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी गंगूबाई की थी। गंगूबाई ने सेक्स वर्कर के अधिकारों और हितों के लिए अपना आवाज खूब बुलंद किया। मुंबई के आजाद मैदान में सेक्स वर्कर के हक में गंगूबाई का भाषण वहां के हर छोटे और बड़े अखबारों की सुर्खियां बनी। हुसैन जैदी की किताब में जिक्र है कि गंगूबाई उस वक्त देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू से भी मिली। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।